80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकेंड बाद। देश में बढ़ रही बेरोजगारी की समस्या को हल नहीं किया गया तो देश में सामाजिक असंतोष फैल सकता है। यह कहना था योजना आयोग के उपाध्यक्ष कृष्णचंद्र पंत का। उनके द्वारा कही गई यह बात वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए सत्य बैठती है। किसी भी देश के लिए बेरोजगारी एक भयंकर समस्या है। रोजगार व्यक्ति जहां समाज में उत्पादन वृद्धि में योगदान करता है, वहीं बेरोजगार व्यक्ति अर्थव्यवस्था पर बोझ बन जाता है। बेरोजगारी का सबसे बुरा पक्ष सामाजिक है। बेरोजगारी मनुष्य के आत्मविश्वास को खत्म कर उसमें हीनता को जन्म देती है। इस प्रकार मनुष्य निराशावादी हो जाता है और उसके मन में समाज के प्रति आक्रोश उत्पन्न होने लगता है। बाद में यही आक्रोश उसके सामाजिक असंतोष का कारण बनता है। बेरोजगारी के कारण जब किसी व्यक्ति के समक्ष भूखों मरने की नौबत आ जाती है तो वह व्यक्ति भी करने के लिए तैयार हो जाता है। देश में लूटपाट, चोरी, डकैती, हत्या, फिरौती के लिए अपहरण जैसे अपराधों में बढ़ोतरी बेरोजगारी के कारण ही हो रही है। यही नहीं, बेरोजगारी के कारण ही लोग भिक्षावृत्ति एवं वेश्यावृत्ति जैसी अमानवीय वृत्ति को अपनाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। हमारे देश में बेरोजगारी में विस्फोटक ढंग से वृद्धि हुई है। वर्ष 1951 में देश भर में बेरोजगारों की संख्या 33 लाख थी। वर्ष 1961 में बढ़कर यह 90 लाख हो गई। इस तरह देश में बेरोजगारों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है और अब इनकी संख्या 25 करोड़ से भी अधिक है। बेरोजगारी बढ़ने का सबसे बड़ा कारण उत्पादन का केंद्रीयकरण ढांचा है। यही केंद्रीयकरण ढांचा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के फलने फूलने का सबसे मजबूत आधार है। 90 के दशक के शुरुआती वर्षों में हमारे देश में उदारीकरण एवं भूमंडलीयकरण का दौर शुरू हुआ। इसके बाद से विश्व बैंक और मुद्रा कोष के इशारे पर आर्थिक नीतियां निर्धारित की जाने लगीं। इन नई आर्थिक नीतियों की जड़ में ही बेरोजगारी समाई हुई है। नई आर्थिक नीतियों के मूल में भारतीय पूंजी निवेश, व्यापार का वैश्वीकरण, निर्यात पर जोर, अधिक से अधिक मुनाफा कमाना और व्यवस्था का केंद्रीकरण है। इन नीतियों के कारण उत्पादन में तो वृद्धि हुई, लेकिन रोजगार के अवसर घटते गए। आज किसी
सरकारी उपक्रम में खर्चों में कमी करने की जब बात चलती है तो छटनी के रूप में सबसे पहले गाज मजदूरों पर ही गिरती है। दूसरी बात यह है कि पूंजी निवेश की वजह से सरकार एवं कंपनियों पर ऋण बढ़ता रहता है। सरकारें घाटे की अर्थव्यवस्था चलाती हैं जो रोजगार बढ़ाने में बाधक होती हैं। धन्यवाद।